के क्लासेस रिवीजन सीरीज में आप सबका वेलकम है। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लिखा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग लंबी होगी तो बिल्डिंग को मैं ऐसे रख लेता हूं, ये आ गया 30 मीटर की बिल्डिंग और इसके सामने 1.5 मीटर का बॉय आ गया। बेस से बेस मैच कर देते हैं, हेड से हेड मैच कर देते हैं, यहां से यहां देखेगा, थोड़ा आगे जाएगा और यहां से यहां देखेगा। पहला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का, दूसरा एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। यहां तक होपफुली डायग्राम बनाने में किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हमने सबसे पहले निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बिल्डिंग। मींस ये जो फासला है जो कवर किया है हमें ये निकालना है। ये निकलेगा कैसे? अगर हम पूरे वैसे इसको माइनस कर देंगे, मींस अगर हम BC निकाल लें और उसमें से DC को माइनस कर दे तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय वो आ जाएगा। होपफुली इसमें कोई डाउट ना हो। सबसे पहले द हाइट ऑफ बिल्डिंग टू बी यूज्ड इन क्वेश्चन। जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो हमें 30 मीटर पहले से दी हुई है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पूरा 30 को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके आमने सामने एक 1.5 मीटर का बॉय खड़ा है जो उसको देख रहा है। बॉय की जितनी अपनी हाइट है उतनी बिल्डिंग तो वो ध्यान देगा नहीं, अपनी आंखों से ऊपर देख रहा है तो मींस उसकी जो हाइट है वो क्रॉसओवर मानेगा, उससे नहीं मानेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी से अपनी हाइट मैच करते हैं तो हम उससे कभी नहीं कहते कि हम तुमसे इतना बड़े हैं, हम सिर्फ जो फर्क होता है हमारी हाइट में वो बताते हैं कि हमारी तुम्हारी हाइट का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो वही केस इस क्वेश्चन में है। पूरे 30 में से जो बॉय ने अपनी 1.5 है वो निकाल ली है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने हाइट अब यूज करनी है वो करनी है 28.5 मीटर, क्योंकि जो बॉय की जो हाइट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी बिल्डिंग की उतनी हाइट से और जो बचेगी उसे क्वेश्चन में कंटिन्यू करेंगे। अब पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABC। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमने निकालनी है, तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास कितना है? tan है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 28.5 और बेस का नाम है हमारे पास टोटल BC। BC इज इक्वल्स टू 28.5√3। एक सेगमेंट हमने निकाल ली BC की। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC इसमें भी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा बेस। 60 की वैल्यू कहते हैं √3/1, परपेंडिकुलर फिर से 28.5 और बेस हमारे पास क्या नाम है? DC। ये इधर चला जाएगा, DC √3 इज इक्वल्स टू 28.5। तो जो DC के प्रॉपर वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 28.5/√3। अब यही सीरीज है, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय है वो कैसे निकाल सकते हैं? BC में से DC को माइनस करेंगे। हेंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय वो कैसे निकलेगा? BC माइनस DC। BC अगर हम देखें वो है 28.5√3 और ये आ रहा है 28.5 के नीचे √3। अब हमने सिर्फ इस चीज को सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इसके पास जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा √9 और √9 का रूट होता है 3 और वो जब 28.5 से मल्टीप्लाई होगा तो बस उसे निकालना है। मींस अब ये बन जाएगा 28.5 × 3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जब 28.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 85.5 माइनस 28.5 नीचे √3 चलेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 57√3 और इसको रैशनलाइज कराएंगे √3/√3। तो जो फाइनल आएगा 57√3 के नीचे 3 19। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय है वो निकल के आ रहा है 19√3। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमने इसकी फिगर को अंडरस्टैंड किया कि अगर हम ABC ट्रायंगल लेंगे उसमें से जो बेस आएगी उसमें से ADC की ट्रायंगल की जो बेस है उन दोनों को डिडक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय। फर्स्ट ट्रायंगल में हमने tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल के फाइंड आउट किया, सेकंड ट्रायंगल में tan 60 डिग्री की निकाल के फाइंड आउट किया और दोनों को सिर्फ और सिर्फ सिंपली सबट्रैक्ट किया है, उससे हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय आ जाएगा। जो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं ये बहुत बार बैक टू बैक क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देते हैं। देखा है
From a point on a ground, the angle of elevation of bottom and the top of a tower fixed on a 20-meter high building is 45 to 60 degree. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग दो तरीके से होती है कि एंगल्स कौन से लगाने हैं और कौन सी चीज नीचे रहेगी कौन सी चीज ऊपर रहेगी। इस चीज को क्लियर करने के लिए हम प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, बिल्डिंग और टावर की बात की गई है, तो बिल्डिंग के ऊपर ही टावर हो सकता है, टावर के ऊपर बिल्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले ये बना लेंगे, बिल्डिंग आ गई हमारी, ये हमने टावर बना लिया। बिल्डिंग की दी है हमें 20 मीटर हाइट, टावर का नहीं पता तो एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ से एक बार वो टावर की टॉप पे देख रहा है, एक बार बिल्डिंग की टॉप पे देख रहा है। अब बच्चा जहाँ फंसता है वो पॉइंट है कि एंगल कौन सा कहाँ लगाना है। हमेशा याद रखना है डी के हिसाब से, जब हम गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता है वो, तो उसी हिसाब से पहली डिग्री 45 है तो नीचे 45 आएगी और ऊपर 60 आएगी विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन द प्रोडक्टर ऑलवेज, कि पहले जैसे नंबरिंग चलती है तो पहले 45 आएगा फिर 60 आएगा। इस तरीके से आप फिगर परफेक्टली बना सकते हो। अब सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स मीटर। टावर आ गया एक्स मीटर, पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अगर पूरा देखें तो ये है x + 20, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा x + 20 और बेस आ जाएगा हमारे पास BC। तो ये बन जाएगा BC √3 = x + 20, BC = x + 20 के नीचे √3। फर्स्ट कांसेप्ट यहां तक सॉल्व। सेकंड में छोटा ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल DBC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इसकी वैल्यू 1/1, परपेंडिकुलर 20, BC इधर आ गया, BC इज इक्वल्स टू 20 आ गया। एक बार BC हमारे पास ये है, एक बार BC हमारे पास ये है, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है, यूजिंग वैल्यू ऑफ BC एज 20, इसको लिखा, इस BC की जगह 20 लिख देना बस, बाकी जैसा क्वेश्चन चल रहा है वो चलता रहेगा। होपफुली यहां तक कोई डाउट ना हो। ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू x + 20। मैंने आपको पहले बताया x एक तरफ नंबर से एक तरफ, तो 20√3 - 20 इज इक्वल टू x। यहां से 20 20 दोनों के पास से 20 कॉमन लेते हैं, √3 - 1 यहां पे आ गया x, तो x ही हमें चाहिए था हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 20√3 - 1। होपफुली आज के बाद दो फिगर वाले कॉम्बिनेशन वाले फिगर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डाउट नहीं आएगा। सबसे पहले फिगर कैसे बनानी है, बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर टावर, एंगल वो देख रहा है तो काउंटिंग के हिसाब से चलेंगे, नीचे 45 ऊपर 60। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, उसमें जो परपेंडिकुलर है वो दो हिस्से मिला के आएगा, उसको सॉल्व कर लिया, फिर नीचे वाले ट्रायंगल में वैल्यू आ जाएगी। इस BC की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस किया, तो सिंपली सॉल्व करने के बाद हमें जो चाहिए था हाइट ऑफ द टावर वो हमारे टेबल के सामने आ जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज अच्छे से रिवाइज करिए। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है ए स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन अ पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब होता है जब कहीं पे भी स्टैचू लगाने के लिए उसके नीचे एक बेस रखी जाती है, उसके ऊपर स्टैचू को प्लेस करते हैं। तो वही है हमारे पास, इसको मान लेते हैं हम पेडिस्टल है, तो ये मान लेते हैं स्टैचू। ये 1.6 मीटर का है, इसका नहीं पता तो x लिख लेता हूं। एंगल बनेंगे दो, एक टॉप ऑफ द पेडिस्टल और एक टॉप ऑफ द स्टैचू। मैथ नंबर्स के हिसाब से पहले 45 आता है फिर 60 आता है, तो इस तरह से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आगे पीछे करके देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले 45 आता है फिर 60 आता है नंबरिंग के हिसाब से, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था सिमिलर वही अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला, पहले लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल बी x मीटर। आगे आ रहा है हमारे पास इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 की वैल्यू होती है √3/1। परपेंडिकुलर हमारे पास दो कॉम्बिनेशन, दो चीजें 1.6 प्लस x, बेस आ गई BC, तो ये बनेगा BC √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। BC जो यहां से निकल के आ रही है वो आ रही है 1.6 प्लस x बाय √3, तो इसे मैं यहीं तक छोड़ देता हूं। नेक्स्ट लेंगे इन ट्रायंगल DBC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, 1/1, परपेंडिकुलर यहां पे आएगा खाली x, बेस आ जाएगी हमारे पास BC, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी x। तो
तो इसी तरह से यहाँ भी एक वैल्यू BC की आ रही है, यहाँ भी एक वैल्यू BC है, तो क्या करेंगे यूजिंग BC एज x, तो लिखेंगे पहले इसको क्या है हमारे पास BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस x बाय रूट 3, BC x लिखेंगे 1.6 प्लस x बाय रूट 3, ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा x रूट 3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। अब इस बारी x वाले हैं तो इनको एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को उधर ही छोड़ देते हैं, साइन चेंज हो क्या आ जाएगा यहाँ पे x कॉमन ये बनेगा रूट 3 माइनस 1.6, और हमें ये हमेशा आइडिया रखना है कि जब भी हमें वैल्यू निकालनी है वो सिर्फ x की निकलती है, साथ में जो कुछ भी होगा वो दूसरी साइड चला जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1.6 रूट 3 माइनस 1, नीचे नहीं रह सकता ऐसा कुछ भी, नॉर्मल वैल्यू चाहिए तो उसको क्या करेंगे रैशनलाइज, मींस इसको इसी से मल्टीप्लाई कराएंगे बट साइन चेंज करके, तो ये आ जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1.6, नीचे आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिटल कॉम्बिनेशन है वो क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, जब भी ऐसा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x का वैल्यू क्या बन रही है 1.6 रूट 3 प्लस 1.6, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1.6, नीचे आ जाएगा 3 में से एक काटेंगे तो आएगा 2, x की जो लास्ट वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 1.6 लिया कॉमन, रूट 3 प्लस 1, नीचे आ गया 2, ये इसको काटेगा 0.8, तो जो फाइनल x हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0.8 रूट 3 प्लस 1, जो कि है हाइट ऑफ पेडिस्टल। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, बस इसमें चीज पहले ऊपर रखी थी x, इस बार x को नीचे रखा गया है। तो ये थी आपके साथ रिवीजन सीरीज ऑफ चैप्टर 9, सारे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, दीज क्वेश्चंस आर इनफ टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।